राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक दो वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो आपने करना क्या है, सबसे पहले आप एक चीज समझ लो, अंडरस्टैंड कर लो कि यहाँ आपके लिए जो है ये ऐसी स्थिति, जो भी स्थिति बनती हुई दिखाई देती है, आपने उपाय कर लेना है। और उसके बाद आपको जो मैं बता रही हूँ मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है वो कर लेना है। गुरु मंत्र आपको बता रही हूँ, गुरु मंत्र को अंडरस्टैंड कर लेना है, इम्प्लीमेंट कर लेना। इस वीक के अंदर किस तरह से उसको आपने अपने लिए यूज करना है। उसके बाद आपके प्रश्नों के उत्तर, ठीक है, वैसे तो पूरे वीक का आपको मैं बता रही हूँ, अगर स्पेसिफिकली कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स भेजते हो तो अपने प्रश्न के उत्तर पूछ सकते हो। और उसके बाद आपने साइड अगर अलग से पूछना है तो आप अपना व्हाट्सएप कर सकते हो और उसके बाद मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। मेरी टीम ऑटोमेटिकली आपसे बात कर लेगी। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक दो वालों के बारे में। मंडे का दिन कैसे रहने वाला है? देखो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है बड़ी हेस्ट में हो, किसी चीज़ के अंदर बहुत बहुत जल्दबाजी मचा रहे हो कि भाई किसी भी तरीके से जल्दी जल्दी से मैं सारे काम कर लूँ। देखो इतना ओवर जल्दी दिखाना भी ठीक नहीं होता यहाँ पे, लेकिन आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी दिखाते हुए दिखाई दे रहे हो और कोई ना कोई काम आपके लिए चला आ रहा है जो आपको तेजी से भगाएगा, आपको काम करवाएगा और आपको जो है एक लाइन पे लगा देगा, ठीक है। लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करना, क्योंकि आप लड़ने को भी पूरे तैयार लग रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी से झगड़ा करने के लिए भी तैयार हो। देखो कोई कार्य करना है तो उसके अंदर तेजी अपनी बनानी जरूरी है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ आपको लगेगा कि मुझे शायद अभी भी जो है हार्डशिप्स बहुत हैं। देखो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि अब इतनी ज़्यादा हार्डशिप्स आपके पास नहीं है, कोई दिक्कतें नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ आपके लिए आगे क्या आने वाला है उस चीज़ का अभी आपको कोई अंदाज़ा नहीं है, इसलिए अपने आप को थोड़ा डाउन रख के चलने की ज़रूरत है। इतना ज़्यादा हवा में मत उड़ो जो आपको ही बाद में नुकसान पहुंच जाए, ठीक है। ज़्यादा हवा में उड़ोगे तो आप ही खुद मुंह के बल गिर जाओगे। यहाँ पर बिल्कुल भी किसी भी चीज़ के लिए शोर शराबा नहीं करना, शांत रहना है। अपना दिन जो है थोड़ा समझदारी के साथ निकालना ज़रूरी है। बेल पत्र जो है उसके ऊपर लाल चंदन लगा करके आपने जो है शंकर भगवान को अर्पण कर देना। अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। पारिवारिक काम में कोई ना कोई साधारण दिन रहेगा, कोई इतना बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा ऐसा भी नहीं है, लेकिन पारिवारिक दिक्कत कोई आ सकती है, उस चीज़ को आप आराम से अपने अकॉर्डिंग जो है हैंडल कर सकते हो। उसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कई बार क्या होता है हम कुछ कमाते नहीं है किसी चीज़ में से, है ना, हर चीज़ हम यही सोच के करते हैं ना कि हम इस चीज़ में से कुछ कमाएंगे कुछ कमाएंगे। कितनी बार क्या होता है हमें लगातार जो है एक्सपीरियंस प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है, तजुर्बा प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन आप बैठे बिठाए काम पूरे होते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि आप अपने आप ही समझदार बन के पुरानी बातों को छोड़ोगे और उसके बाद नए तरीके से अपने काम को करने की कोशिश करोगे तो आपके बैठे बिठाए सारे काम पूर्ण हो रहे हैं, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने पीले रंग की चीज़ अपने गुरु को ज़रूर भेंट कर देनी है। पीला कपड़ा हो सकता है, पीली मिठाई हो सकती है, हल्दी हो सकती है, चने की दाल हो सकती है। ये सब चीज़ों में से कुछ भी आप जो है अपने गुरु के यहाँ अर्पण कर सकते हैं और पुरानी बातों को तिलांजलि दे सकते हैं। फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति ऐसी बनती हुई दिखाई देती है आपके लिए कि कहीं ना कहीं आपके लिए जो है मुश्किलें आती हुई दिखाई देती हैं, यानी कि आप कुछ ना कुछ जो है अपनी हार्डशिप्स के रिलेटेड जो है परेशान रहोगे। आपको ऐसा लगेगा दिक्कतें हैं, बहुत परेशानियां हैं, वो ख़त्म ही नहीं हो रही। देखो कितनी बार क्या होता है जो भाग्य में लिखा होता है वो भोगना ही पड़ता है। हम चाहते हैं कोई दूसरा हाथ हिलाए चमत्कार हो जाए। जब भाव बहुत प्रबल होते हैं ना तो चमत्कार भी तभी होते हैं, उन्हीं के लिए चमत्कार होते हैं जब आपका भाव उतना समर्पित होता है किसी के लिए, यानी कि ईश्वर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब उतने समर्पण से आप आते हो तो उसी समर्पण से आपकी जो चीज़ें भी जैसे जैसे आपकी वो ज़रूरत पूरी होती है। डेफिनेटली जब हम बहुत परेशानी में होते हैं तो गुहार बड़ी
ज़ोरदार देते हैं, लेकिन जब हमारी वो परेशानी सॉर्ट आउट हो जाती है तो गुहार में भी कमी आ जाती है। यानी कि उतना हम भी अपना उतना अफेक्शन वहाँ दिखाते नहीं हैं। तो होता क्या है, जब हम ये चीज़ें समझ जाते हैं कि हाँ दिक्कतें तो हैं, लेकिन हमें उसका हँस खेल के सामना करना है, तो यहाँ मैं आपको यही चीज़ समझाने वाली हूँ कि आप हँसी खेली में जो है हर काम को कर डालो, डेफ़िनेटली आपके लिए रिज़ल्ट्स जो है वो बेटर आएँगे, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आप सोच समझ के स्थान परिवर्तन करते हुए दिखाई देते हो। या तो आप अपनी जगह बदलते हुए दिखाई देते हो, नहीं तो आप अपने रूम में या अपने घर के अंदर कुछ चेंजेस लाते हुए दिखाई देते हो। यानी कि अपने सोने की जगह बदली, अपने ऑफिस में बदला, कुछ बदलाव लाते हुए दिखाई देते हो, या हो सकता है कहीं और भी जा सकते हो। इधर आप सेकंड हाफ के अंदर आके फिर चीज़ों का कंपैरिजन करने लगे, नहीं वहाँ ज़्यादा बेटर था, ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, या वो चीज़ सही नहीं हो रहा। इस तरह से करके आप चीज़ों को कंपेयर करते हुए दिखाई देते हो। तो कंपैरिजन करके देखो, सोच समझ के जो काम किया है उसके बाद क्या कंपैरिजन करना। अगर फिर भी लग रहा है कि हाँ कुछ चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई या कुछ हुई, तो कोई बात नहीं, उसको बाद में कभी एडजस्ट कर लेना, ठीक है? अभी फ़िलहाल के लिए जो जैसा है वैसे ही रहने दो, इतना कंपैरिजन मत करो। अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे, अब सैटरडे को आपने करना क्या है उपाय, वो तो मैं आपको बताना भूल गई। अपना पैर जो हैं आपने नमक वाले पानी के अंदर डिप करके थोड़ी देर बैठना चाहिए। ये नहीं उसके साथ भी खाते रहो पीते रहो, कुछ नहीं, रिलैक्स्ड मोड में बैठना और अपने पैरों को जो है डिप कर देना। जैसा आपको चाहिए, लूकवार्म वाटर चाहिए या आपको नॉर्मल पानी चाहिए, उसके अंदर आप अपने पैर डिप करके बैठो, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपकी, कि यहाँ आप अपने लिए जो भी कुछ करना चाहते हैं, आपको खुद को आइडिया नहीं है, बाकी आपको सपोर्ट करने वाले कम नहीं है, ना आपको पैसे की कोई कमी हो रही है, ना आपको किसी चीज़ की कोई कमी हो रही है, ना रिसोर्सेज की कमी हो रही है। पर मेन कमी क्या है कि दिमाग कहता है ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ऐसा भी कर लूँ, वैसा भी कर लूँ। तो थोड़ा अपने दिमाग की जो उधेड़-बुन है ना, उसे थोड़ा-सा कंट्रोल करना और सीमित करना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप सॉर्ट आउट ही नहीं करोगे आपको करना क्या है या किस चीज़ की तरफ आगे बढ़ना है, तब तक आपके लिए रिजल्ट आएगा ही क्या, ठीक है? तो आपने इन चीज़ों को जो है अच्छे तरीके से समझ लेना है। अब आपको बात मेरी समझ आ चुकी होगी, संडे तक की मैंने आपको प्रेडिक्शन कर दी। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो यहाँ पर आपने जो भी मेहनत खुद की है, वहाँ मुझे लगता है इस हफ्ते में आपको उस चीज़ का रिजल्ट भी प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि आपको मेहनत आपने की है और आपको उसका फल नहीं प्राप्त होगा, आपको फल ज़रूर प्राप्त होगा। लेकिन आपको मेडिटेशन ज़रूर करनी है, और कुछ चीज़ें कुछ सवाल जो होते हैं हम दूसरों पे फेंक नहीं सकते। कुछ सवाल जो है हम अपने ऊपर डाल करके बात करते हैं कि क्या हमारी अंतर आत्मा हमें इस चीज़ की प्रेरणा दे रही है। अगर अंतर आत्मा उस चीज़ की प्रेरणा देती है कि हाँ जो तुम कर रहे हो सही कर रहे हो, क्योंकि अंतर आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती, वो तो हमेशा ये कहती है ये आपने गलत काम किया, ये आपने गलत किया। तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं जो है अपनी अंतरात्मा से बात करनी बहुत ज़रूरी है। और देखो कितनी बार हम हर चीज़ के लिए ना बहुत भाग दौड़ करते हैं। ये समय ऐसा है, थोड़ा सा रिलैक्स करने का टाइम है, ठीक है? थोड़ा शांति के साथ चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो, क्योंकि जब हम बड़ी हेस्ट में कोई काम करते हैं तो वो काम उतने हो नहीं पाते। सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। और कौन अच्छा है और कौन बुरा है, अभी तो मुझे लगता है आपको इसी चीज़ का कोई ज्ञान नहीं है। तो इस चीज़ की समझ भी आपको होनी चाहिए कि कौन आपके लिए जो है अच्छा है और कौन आपके लिए बुरा है। अब हर किसी को बुरा ही समझ रहे हो, शायद वक्त ऐसा है, ठीक है? यहाँ बुरा मत समझो, आप ईश्वर की आराधना भी करो और साथ साथ में ये भी समझो कि आपका भला कौन चाहता है, ठीक है? अब आपने करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।